चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकलव्य ट्यूटोरियल चैनल में योर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो बता दूं कि हमने इसके पहले वीडियो में टेंस के बारे में जाने तो उसके कुछ डिफिनीशन भी बताए थे आप लोगों को, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और जो उसका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन जो भाग होता है उसको ट्रांसलेट करने के कुछ नियम भी बताए गए थे। तो देखिए आप लोग, और जितना हो सके इस एकलव्य ट्यूटोरियल व संपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पे अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए। जो भी समय मिल रहा है समय को वेस्ट ना करते हुए पढ़ना होगा, क्योंकि यही हमारा कठिन परिश्रम होता है जिससे हम हमारे जितने भी रास्ते हैं वो आसान हो सकते हैं, आसान बन जाते हैं। परेशानियाँ लाइफ में आती हैं, उन्हीं के पास आती हैं जो हीरो होते हैं इस फील्ड का, जो हर परेशानियों का सामना करते हुए वो डेयर के साथ आगे बढ़ते हैं और सफलता उनकी कदम चूमती है। तो इसलिए बिना कोई चीज़ की परवाह किए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारियाँ हैं, उसको अच्छा से निभाना है, पढ़ना है अपने लिए, अपने ख्वाब सपने को पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स के सपने को साकार करने के लिए। तो हमें बिना कोई बहाना, बिना कोई परेशानियों को अपना कार्य, जो भी हमारे साथ परेशानियां हैं उस परेशानियों को सामना करके, फेस करके आगे बढ़ना है, पढ़ना है, कुछ बनना है, ये हमारी जिद होनी चाहिए। जब हम रेस में दौड़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि एक जुनून के साथ हम आगे बढ़ें ताकि पीछे करने वाले सोचें। तो जब तक हमारे अंदर हमारे मंजिल, हमारे ख्वाब, जो भी हमारे सपने होते हैं उसके पीछे हमें एक रेस की तरह भागना होगा, मन से मेहनत करना होगा। मेहनत करेंगे तो परेशानियों का सामना करना होगा, तभी जाके हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उसके बाद डिवोशन होनी चाहिए हमारे अंदर, फिर डिटर्मिनेशन यानी टारगेट। आपके लक्ष्य से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, बशर्ते हमें कठिन परिश्रम करना होता है। चलिए, हमने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ बेसिक नॉलेज आपको बताते हुए हमने प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी बताए थे, जो टाइम एंड टेंस से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं। और जो भी समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, उसको आप कमेंट्स में बताएं और समझने का प्रयास करें। एक बार में कोई भी टॉपिक जल्दी से समझ में नहीं आती है, और मानते हैं माइंड शार्प है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको बार बार हमें उसको प्रैक्टिस करनी है, देखनी होगी, तब जाकर हम अच्छा कर पाएंगे। हम लोग से जितना हो रहा है मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। आने वाला समय जरूर हमारा अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे। तो कम से कम अच्छा से देखना होगा, समझना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। अगर बिना मेहनत किए हुए, बिना परेशान हुए अगर आसानी से कोई भी काम हो जाता, कुछ भी समझ में आ जाता, तो हम इतना मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो चलिए देखते हैं, और हम आज टेंस का अगला जो पोर्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम इसके पहले पहचान के बारे में चर्चा करेंगे, और इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होता है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके सुटेबल जो प्रयोग होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बता दूं, कंटिन्यूअस के बारे में आपको समझाया तो कि जो वर्क जो होता है वो कंटिन्यू हो जाता है, जारी होता है। जैसे मैं आज सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं आपको तो पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब वर्क इज टू बी कंटिन्यू, यानी दैट्स रिप्रेजेंट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम इसका पहचान देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका याद रखेंगे पहचान यानी कोई भी आपको सेंटेंस, यानी कोई भी आपको जब सेंटेंस जो मिलता है तो उसके अंत में होता है पहचान, रहा है, रही हूँ और रहे हो। तो हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही हूं, रहे हो। अगर रहे तो उसको हम कहेंगे दिस सेंटेंस विल बी रिप्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा है, रही हूं, रहे तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे एग्जांपल कि वे लोग विद्यालय जा रहे, एकदम सिंपल सेंटेंस से हम बता रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, हम लोग वह पढ़ रहा है।
एकदम ईजी दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताइए इसकी बनाने के जो स्ट्रक्चर होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये जो ही सी विच नाउन ऑलवेज इंस्टेड ऑफ, मैं आपसे बता दूं, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जो संज्ञा के बदले में जो भी नाउन प्रेजेंट होता है, प्रयुक्त होता है, उसको हम प्रनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रनाउन को हम कह सकते हैं, प्रनाउन इज ए वर्ड इन ऑलवेज यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ नाउन, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। जैसे वे लोग, दे, ही, सी, इट, आई, यू, ये सब जो होता है प्रनाउन, इसको बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज इज, आर, एम, इज, आर, एम, इसको एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। यह सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। प्लस इसमें भी वर्ब फोर, यानी जो वर्ब में हम आएंगे जोड़ते हैं वो वर्ब फोर होता है। प्लस इसके बाद हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन हो, प्रनाउन हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसको लिखेंगे। प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज इज, आर, एम, प्लस जो भी वर्ब होगा, रीडिंग, ईट, रीड, प्ले, जो भी वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो याद रखेंगे हम कि थर्ड पर्सन, यहाँ पे थोड़ा सा हम याद रख लेंगे, पढ़े भी हैं एक्चुअली वर्ब का प्रयोग कि ही हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, इट हो, एक कोई नाम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नेम हो, तो इसकी एक सिंगुलर नेम हो तो उसके संग हम इज का प्रयोग करेंगे। आपका यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो, यहाँ पे वी हो, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू, और एक संग दो थर्ड पर्सन दो नेम हो। जैसे मान लीजिए रामेन, श्याम में लिख देते हैं, समझो थर्ड पर्सन प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो इसके संग हम यहाँ पे ध्यान देंगे आर का प्रयोग करेंगे। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और एक आई है जो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम हो, इसका प्रयोग, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर का प्रयोग, और यहाँ पे आई के संग जो होता है वह एम का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका पहचान रहा है, रही हूँ, रहे हो, देखिए रहा है, रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, आर, एम लिखेंगे, प्लस वर्ब फोर लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो भी वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट थोड़ा करते हैं, जो एग्जांपल हमने दिए थे। तो ये फर्स्ट और सेकंड दो एग्जांपल आपको हमने दिया था। ये अपने बुक से आप जो भी आपके पास ट्रांसलेशन की बुक होगा उसको सॉल्व करेंगे आप, ताकि जो भी हम टाइम मेंटेनेंस पढ़ेंगे उस समय कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वे लोग का स्पेलिंग क्या जानते हैं? दे होता है, तो दे लिख दिए। अब देखेंगे दे सब्जेक्ट तो हमने, उसके बाद दे सब्जेक्ट लिख दिए। अब इज, आर, एम का प्रयोग करना है, तो देखेंगे दे के संग इन तीनों में से क्या होगा? तो दे के संग क्या प्रयोग होता है? आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर, दे आर। अब उसके बाद वर्ब फोर है, वर्ब क्या है? पढ़, सॉरी वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना का स्पेलिंग क्या होता है? गो में क्या जोड़ेंगे? वर्ब फोर आईएनजी, गोइंग। टू ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? विद्यालय, तो दे आर गोइंग टू स्कूल। तो इसको हम ट्रांसलेट क्या कर दिए? दे आर गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए क्या होता है? ही। अब देखेंगे ही के संग किसका प्रयोग इन तीनों में से? इज, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इज। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना क्या होता है? रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। क्या हो गया? ही इज रीडिंग। तो जो भी रहा है, रही से रिलेटेड जो भी आपको ट्रांसलेशन सेंटेंस आपको मिलेगा तो उसको हम इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, प्लस वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इज, यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो इसमें आर का प्रयोग, आई के संग एम का प्रयोग। तो पहले इज, आर, एम का प्रयोग, फिर वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बता दूं कि आज अपने जो भी आपके पास बुक हो उस बुक से आप इससे संबंधित कुछ वाक्य आप बनाएंगे, ताकि इसके बाद हम अब अगले क्लास में हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी इससे रिलेटेड सेंटेंस है उसको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके सुटेबल प्रयोग को पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और मैं आपसे बता दूं कि ये जो इंग्लिश हमने शुरू किया है तो थोड़ा सा हम इजी वे में पढ़ा रहे हैं, और ताकि 9th 10th जो भी क्लास के बच्चे हैं वो सब इससे सीख सकें। और मैं बता दूं जो भी आपके आसपास के जो भी 9th 10th और जो भी मतलब इंटर के भी बच्चे हैं, 11th 12th के बच्चे, तो कम से कम इस बेसिक पे कमांड करें और इसको पढ़ें, और
जितना से जितना हो सके इस एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।